ये कहानी उस योद्धा की है जो माथे पर मणि धारण किए जन्मा, जो स्वयं भगवान शिव का अंश था, जो पांडवों की सेना को अकेले ही पराजित करने की क्षमता रखता था, जो बल और ज्ञान में महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक था, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, जिसकी कहानी सदियों सदियों से सुनाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज कहानी महाभारत के उस योद्धा गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की, जो रुद्र का रूप था, जो शायद 5000 साल बाद आज भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के अंश हैं, इसलिए उनके माथे पर मणि है, जिसे भगवान की तीसरी आंख की तरह देखा जाता है। और उसी मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, बीमारी, भूख प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं जो अश्वत्थामा को मार पाए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोणाचार्य शायद समझ चुके थे कि उनका बेटा एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा, इसलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने अश्वत्थामा को महाभारत का सबसे क्रूर और निर्दयी योद्धा बना दिया। कई लोग मानते हैं कि महाभारत में सिर्फ दो ही योद्धाओं को, कर्ण और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान था, लेकिन ये सच नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान दिया था। हाल ही में रिलीज हुई डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2898 AD ने एक बार फिर से इस योद्धा को सुर्खियों में ला दिया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के लगभग 6000 वर्ष बाद अश्वत्थामा एक भयावह दुनिया में आशा के प्रतीक के रूप में अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार होता है। कल की फिल्म में निर्देशक नाग अश्विन ने महाभारत की कहानियों को भविष्यवादी और डायस्टोपियन दुनिया के साथ मिलाकर अतीत और भविष्य के एक अनोखे मिलन बिंदु का प्रयास किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन को कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे बुजुर्ग जीवित मानव अश्वत्थामा के रूप में दिखाया गया है। उन्हें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के जन्म से पहले उनकी रक्षा करते दिखाया गया है। 81 वर्ष की आयु में अमिताभ बच्चन ने मानो सच में अश्वत्थामा को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। वेशभूषा, माथे पर चमकती मणि और दमदार एक्शन को देखकर लगता है कि सच में अश्वत्थामा का ऐसा ही रूप होगा। फिल्म को देखने के बाद ये तो सबको समझ आ गया है कि जिस तरह से महाभारत के सीन इस फिल्म में दिखाए गए हैं, उससे लगता है अब समय आ गया है कि महाभारत को हमारा भारतीय सिनेमा उस स्केल पर दिखा सकता है जो उस महाकाव्य के साथ जस्टिस कर सकता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कारण है क्यों अश्वत्थामा आज भी हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार अस्तित्व में है। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी दुर्योधन और कर्ण के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य की जब छल से हत्या की गई तो अश्वत्थामा किसी भी तरह से पांडवों को पराजित कर अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहते थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चले महाभारत के इस युद्ध में एक एक करके कौरवों के सभी बड़े योद्धा मारे गए। अश्वत्थामा का मानना है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर कौरवों के चारों बड़े योद्धाओं को छल से मारा है। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा करके, क्योंकि पांडव ये अच्छी तरह से जानते थे कि पितामह भीष्म महिलाओं के सामने अपना धनुष नहीं उठाते हैं, और कर्ण को उस वक्त मारा जब अर्जुन से युद्ध के दौरान उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वो रथ से उतरकर अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे। उनके पिता द्रोणाचार्य को यह कहकर कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, तो एक पिता जब अपने बेटे की मौत का शोक मना रहे थे तो छल से उनकी हत्या कर दी और उनके मित्र दुर्योधन को भीम से उसकी जंघा पर वार कर मरने के लिए छोड़ दिया।
कौरव युद्ध हार चुके थे। दुर्योधन मौत की सैया पर था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मेरी अंतिम रात है। मैं चाहता हूं कि तुम जिस तरह से पांडवों ने छल करके कौरवों का वंश खत्म किया है, तुम भी मित्र पांडवों का वंश खत्म कर दो। अश्वत्थामा ने मौत की सैया पर लेटे अपने मित्र दुर्योधन को पांडवों के वंश को खत्म करने का वचन दे दिया और रात को ही पांडवों के शिविर में पहुंच गया। पांडवों को सोता देखकर उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी, लेकिन बाद में पता चला वो पांचों द्रौपदी के पुत्र थे। इसके बाद भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पांडवों का वंश खत्म करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर चला दिया, क्योंकि उसकी कोख में अभिमन्यु का अंश व पांडवों का आखिरी वंश पल रहा था। अश्वत्थामा के इस घिनौने कृत्य की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की माथे की मणि निकाल दी और श्राप दिया कि तुम्हारा यह घाव कभी नहीं भरेगा, सदैव इससे खून रिश्ता रहेगा, ना इसका कभी दर्द खत्म होगा और ना ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यही तुम्हारी पाप की सजा है। श्राप से घबरा अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा याचना करने लगा और मुक्ति का साधन पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग एक ऐसा समय जहां पाप का राज और अधर्म अपनी अंतिम सीमा पर होगा। जब धरती सिर्फ अंधकार और पाप से भरी होगी, मनुष्य मनुष्य को नोच रहा होगा, तब धरती से पापियों का नाश करने मैं कल की बन अवतार लूँगा। तब कलयुग का अंत होगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। हर धर्म ग्रंथों में दुनिया के अंत की बात की जाती है। सनातन धर्म में भी 4 युग का जिक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में ही प्रकृति सब कुछ नष्ट कर एक बार पुनः स्वयं को स्थापित करेगी। सभी पशु पक्षी पौधे जंगल इस तरह से नष्ट हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं, और ये धरती एक बार फिर आग का गोला बन जाएगी। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।